गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर। मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे रहें, हमारी यही ईश्वर से कामना है। इस बीमारी में आप लोग अपने घर में रहें। अध्यापक परिवार, आपका विद्यालय परिवार आपके हमेशा साथ है, आपकी पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा प्रयासरत है कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा घर पर भी रहकर मिल सके। ये हम लोगों का, हमारे पूरे विद्यालय परिवार का, हमारे सभी शिक्षक परिवार का प्रयास है और इस प्रयास में हम लोग सफल भी होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ईश्वर से यही इच्छा है कि आप लोग सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रह कर के मेहनत से पढ़ाई करें, जिससे हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और निरंतर आगे बढ़ सकें। बच्चों, आज के नेक्स्ट टॉपिक को हम ले रहे हैं। इसके अंतर्गत गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकल दूरी में संबंध। ये संबंध हम ज्ञात करेंगे कि किसी भी दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या अर्थात P से C की दूरी और P से F की दूरी में क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इसके पहले कि बच्चों आप लोगों ने काम कंप्लीट किया होगा, हमको विश्वास है कि आप लोग जो है निरंतर रेगुलर नियमित रूप से अपना काम कर रहे होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से भी रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, अपने काम को हम सुचारू रूप से कर सकें। तो बच्चों, इस संबंध को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर हम अवतल दर्पण लिख सकते हैं, अवतल दर्पण लिख लीजिए। ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण आपका यमोनियम 2 है, इसको मैंने नाम दे दिया है। अवतल दर्पण का नाम यमोनियम 2 है और ये दर्पण का P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। जैसा कि आप लोग पीछे डेफिनेशन में पीछे के परिभाषा में आप लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं। तो ये एक अवतल दर्पण हम लोगों ने लिया है जिसका नाम यमोनियम 2 है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है जो दर्पण के ये बिंदु पर आपतित होती है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण OA आ रही है और दर्पण के ये बिंदु पर आपतित होती है और यहीं से ही यह किरण परावर्तित हो जाती है। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, इसलिए यह आपतित किरण OA परावर्तित होने के पश्चात फोकस F से होकर जा रही है, जो तीर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये आपका OA आपतित किरण है और ये FB, ये जो कि किरण है जा रही है, ये आपकी परावर्तित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमने ये आपतित किरण और ये C से ये को मिला देते हैं तो ये अभिलंब हो जाता है। हम जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इस परावर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोगों को ज्ञात है। इस प्रकार से हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को ये आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको R से व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो ये हम फिगर बनाते हैं। ये आपका यमोनियम 2 अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, ये बिंदु है जहाँ पर ये किरण दर्पण बाहर आई है, यहीं से परावर्तित भी हो रही है और ये वक्रता केंद्र C है और F दर्पण का फोकस है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, माना अवतल दर्पण यमोनियम 2 का ध्रुव P
फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। जो हमने समझाया है वही चीज यहाँ लिखा गया है। आपको समझना बहुत ही आसान है। यदि आप समझ गए हैं तो इसी चीज को आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका वक्रता केंद्र सी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण वे दर्पण के ये बिंदु पर परावर्तित होकर फोकस एफ से होकर जाती है। वही जो हमने आपको समझाया कि ये किरण वे आ रही है और ये बिंदु से परावर्तित होकर के एफ से होती हुई बाहर निकल जाती है, उसी को हम लोगों ने लिखा है। अर्थात वे आपतित किरण है और एफ परावर्तित किरण है तथा सी ए वक्रता त्रिज्या होगी। हम जानते हैं कि जो है सी ए है, सी बी पीसी भी हमारी वक्रता त्रिज्या है। तो पीसी जो है वो किसी भी ये हम जानते हैं कि अवतल दर्पण होता है या गोलीय दर्पण होता है। किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है और किसी गोले की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा समान होती है। तो ये जो जितना सीपी होगा उतना ही सीए भी होगा। तो पीसी आपकी वक्रता त्रिज्या है, इसलिए एसी भी आपकी वक्रता त्रिज्या ही होगी, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं सेम होती हैं। किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग नहीं होती हैं, एक ही त्रिज्या होती है और सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। इस प्रकार से पीसी आपकी वक्रता त्रिज्या है तो एसी भी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी। सीए बिंदु ये पर जो सीए किरण है बिंदु ए पर अभिलंब है, अतः कोण ओएसी आपतन कोण हुआ। हमने समझाया था आपको कि ये किरण आपकी आपतित हो रही है, ये आपका सीए अभिलंब है, इसलिए इसके बीच का जो कोण बनेगा ये आपका आपतन कोण हुआ, वही आपतन कोण को दिखाया गया है। तथा कोण सीएएफ माने सीएएफ अर्थात ये वाला जो कोण बन रहा है ये आपका परावर्तन कोण है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। यही चीज हमने लिखा है। चित्रानुसार चित्र में देखिए, कोण ओएसी बराबर कोण सीएएफ। इसका मतलब क्या है? कोण ओएसी अर्थात ये कोण सीएएफ अर्थात ये कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम अनुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर होगा। तो वही हमने लिखा है कोण ओएसी बराबर कोण सीएएफ। कोण ओएसी क्या है? आई है, बराबर से बराबर लगाएंगे। कोण सीएएफ क्या है? आर है, तो फिर से आर लिखेंगे। इस प्रकार से हमको मिला आई बराबर आर, अर्थात ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि ये किरण, हमने कहा था कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात ये दोनों समांतर किरणें हैं और इसको एक तिर्यक रेखा है जो काट रही है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनता है और ये कोण बनता है, दोनों एकांतर कोण होते हैं और ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण जो बनेगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। इस प्रकार से दोनों कोण ओएसी और कोण एसीएफ दोनों आई के बराबर होंगे। एकांतर कोण है इसलिए दोनों बराबर होंगे, अतः कोण एसीएफ बराबर कोण सीएएफ। अर्थात जब ये कोण के बराबर होगा, ये आई था ये भी आई हो गया, और भी आपने कहा है कि आई और आर बराबर होता है, अर्थात ये दोनों बराबर है और ये बराबर है, अर्थात ये और ये दोनों बराबर, ये भी आर होगा तो ये भी आर होगा। इस प्रकार से दोनों कोण बराबर हो गए, और जब दोनों कोण बराबर हो गए तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों भुजाएं भी आपस में समान होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं। इस प्रकार से इसके सामने की भुजा AF, इसके सामने की भुजा FC, दोनों भुजाएं आपस में समान होंगे। यहाँ पर लिखा गया है समान कोण के सम्मुख भुजा। समान कोण है इसलिए इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये दोनों आपस में बराबर हुए। आगे बढ़ने पर यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, माने ये बिंदु और नीचे करीब आ जाए, पी के बिल्कुल करीब आ जाए, बिल्कुल यहाँ आ जाए, बिल्कुल पी के करीब आ जाए, छोटा द्वारक हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि छोटे द्वारक के लिए जो दर्पण होता है उसमें ये बिंदु
ध्रुव P के बहुत ही निकट होता है तब क्या होता है, AF और PF लगभग बराबर हो जाते हैं। AF और PF बराबर हो जाता है, अर्थात ये A से F की दूरी और P से F की दूरी ये दोनों आपस में ये बराबर हो जाते हैं। ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाते हैं। समीकरण 1 में AF बराबर PF रखने पर समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 आपका ये है, यहाँ पर AF बराबर PF दिया गया है। अब AF की जगह पर जो भी आपने मान निकाला है PF, AF बराबर PF, तो AF के जगह पर हम PF मान रख देंगे। तो यहाँ पर आ गया समीकरण 1 में AF बराबर PF रखने पर तो क्या हो जाएगा, AF बराबर PF रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि PF बराबर ये हो जाएगा PF बराबर FC, यानी FC और PF आपस में बराबर हो गए। ठीक है ना। यहाँ पर हम जो है क्या रखेंगे, PF मान रख देंगे तो PF जो होगा वो FC के बराबर हो जाएगा। तो PF बराबर क्या आ गया, PF बराबर आ गया FC। इस तरह से यदि PC का मान हम निकालें, P से C की दूरी, तो जो P से C का रेखाखंड है ये दो रेखाखंडों से मिलकर बना है, यहाँ से C से F की दूरी और फिर F से P की दूरी, या P से F की दूरी और F से C की दूरी, ये इन दोनों को हम इस दूरी को प्लस कर दें तो पूरा हमको PC दूरी मिल जाएगा। वही PC को हमने वक्रता त्रिज्या को हमने दो खंडों में तोड़ा है, FC माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी और FC प्लस PF, P से F की दूरी, इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा PC की दूरी मिल जाएगी। हमको FC का मान मिला हुआ है, FC का मान होता है AF, तो FC की जगह हम AF रख देंगे, यहाँ पर हम AF रख देंगे FC, क्योंकि हमने समीकरण में देखा है कि जो है FC AF के बराबर है, तो यहाँ हम AF रख देंगे और प्लस PF की जगह पर PF ही रखेंगे, बराबर पीछे बराबर लगाएंगे, PC को PC लिखेंगे। इस प्रकार से हमको मिलेगा AF प्लस PF इज इक्वल टू PC। फिर यहाँ पर देखिए, यदि हम डायरेक्ट भी मान रख सकते थे कि FC बराबर हम लोग को क्या मिला था, PF मिला था, तो हम AF ना लिख करके यहाँ हम डायरेक्ट भी मान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि FC की जगह पर PF हो गया और PF आपका पहले से वही भी था, वही PF भी लिखेंगे तो PF ये हो गया और ये पहले से PF था बराबर PC, या PC लिखते हुए आ रहा ये PC है, तो हो गया आपका PF प्लस PF बराबर PC। दोनों को जोड़ दीजिए, 1PF बराबर 2PF हो जाएगा और 2PF बराबर हो जाएगा PC, और 2 को पक्षांतर करेंगे तो PC बराबर हो जाएगा PF बराबर हो जाएगा PC/2, अर्थात PF का मान क्या हो जाएगा, PC का आधा हो जाएगा। इस प्रकार से PF यहाँ पर देखिए, PF को हम स्मॉल f से दिखाते हैं, माने P से F की दूरी क्या है, स्मॉल f होती है, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी हमारी क्या है, ये फोकस दूरी है, तो इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। और PC को हम लोग जानते हैं कि PC की दूरी को, जो PC है इसको हम R से दिखाते हैं, यहाँ से की दूरी R को दिखाते हैं, ये आपका R है, तो PC बराबर R हो गया। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, PF की जगह पर स्मॉल f, PC की जगह पर R और बटे की जगह पर बटे और 2 की जगह पर 2। इस प्रकार से हमको फार्मूला मिलता है कि जो f होता है वो R/2 होता है, अर्थात किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इस तरह से हमको गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध मिला, हमको ये संबंध मिला कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो है किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दुगुनी होती है, अर्थात फोकस का दुगुना कर देंगे तो हमको वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा, और ये वक्रता त्रिज्या को हम आधा कर देंगे तो हमको फोकस दूरी मिल जाएगा। इस प्रकार से हमको ये संबंध प्राप्त होता है। इस संबंध से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। किस प्रकार से हम दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ये सब हम अगले जो है वीडियो में, अगले टॉपिक में हम लोग लेंगे। इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण भी हल करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से हमको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध प्राप्त होता है। इसको आप लिखें, अपने काम को कंप्लीट करें, लर्न करें और रिवाइज करें, अच्छे से दोहराएं।
ओके, थैंक्स।